बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर, उनके नामकरण की पद्धति, और इसके पश्चात उनमें आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, समावयवता कौन कौन सी पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ा। और इसके पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, किन किन रासायनिक पदार्थों से एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ये दो पार्ट किसके किए थे? कार्बोनिल ग्रुप के। कार्बोनिल ग्रुप के ही दो पार्ट किए थे, एल्डिहाइड और कीटोन। जो नया सिलेबस आया है जिसमें कि इस साल 30% कम कोर्स किया गया है, उसमें हर चैप्टर में से कुछ न कुछ हटाया गया है, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें एल्डिहाइडों का और कीटोन्स का निर्माण किससे किससे कर सकते हैं? तो ऑक्सीकरण विधि से किया, ग्रिग्नॉड रीजन से किया, और ड्राई डिस्टिलेशन से एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण किया। और इसके पश्चात आज आगे पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को और किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को निर्माण करने की ये ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन से अभिक्रिया। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का रिएक्शन, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। तो इससे रिएक्शन कराते हैं किसके? एल्कीनों की, एल्कीन जिसमें कि डबल बॉन्ड होते हैं। ओजोनोलिसिस जैसे पेपर में आता है, तो ओजोनोलिसिस किसी का भी करा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ओजोनोलिसिस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नहीं होता है। जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है उसका ओजोनोलिसिस नहीं होता है। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी का ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनोलिसिस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का ही केवल ओजोनोलिसिस होता है। तो यहाँ पर एल्कीनों का ओजोनोलिसिस, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन से क्रिया। किससे क्रिया ओजोनोलिसिस की होगी? इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी का ओजोनोलिसिस होता है। अब जब ओजोन की क्रिया किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होगी, एल्कीन से या एल्काइन से, तो उसमें जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जिस कार्बन से बॉन्ड डबल लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, द्विबंध लगे हुए हैं, वो दो बंध टूट जाएंगे और उन्हीं कार्बन से तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे और ओजोनीकृत यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ओजोनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओजोनाइड। और इसके पश्चात जिंक और जल की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स का निर्माण होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ओजोनोलिसिस की क्रिया केवल किसमें होती है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 2, जब ओजोन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, वो दो बंध टूट जाते हैं और उन्हीं कार्बन से ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु, तीनों ऑक्सीजन एटम जुड़ जाते हैं और ओजोनाइड बन जाता है। और इस ओजोनाइड का फिर जिंक और जल की उपस्थिति में रिडक्शन या अपचयन कराया जाता है, तो एल्डिहाइड
या कीटोन प्राप्त होता है। ये इसकी प्रोसेस है ओजोनोलिसिस की। तो ओजोनोलिसिस के ऊपर टिप्पणी या शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो इसमें देखेंगे ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन के बीच में, ओजोन की से क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखिए इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े। इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड थे वो टूट गए और इन्हीं कार्बन से ये 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन नीचे और 1 ऑक्सीजन ऊपर, ये 3 ऑक्सीजन जुड़ गए। तो ये ओजोनाइड बन गया। अब इसका जिंक और जल की उपस्थिति में रिडक्शन या अपचयन कराया जाता है, तो क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड और जल बनता है। ये इस तरह से ये डिवीजन हो जाता है। तो ये HCHO ये एक बन जाता है और यहाँ पर इस तरह से इसको घेरा बनाते हैं, तो ये HCHO, ये एल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन जो ऊपर बचता है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़कर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस की प्रक्रिया में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इस तरह की ये प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ये 3 कार्बन है, ये क्या है, प्रोपीन। ये क्या था, 2 कार्बन, एथीन। ये प्रोपीन की क्रिया, ये इसमें देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 है, 4 का मतलब ब्यूटीन है। इसमें इस कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ओजोन से क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये CH3 इस कार्बन से एक H और एक CH3 लगा है, इस कार्बन से भी एक H और एक CH3 लगा, तो ये कार्बन से CH3H, इस कार्बन से HCH3 ऐसे ही लगा रहेगा। और जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, ये द्विबंध टूट जाएगा और इस 2 बंध के टूटने के साथ ही यहाँ पर इन दोनों कार्बन से जिनके बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ये डबल बॉन्ड, ये द्विबंध टूटने के बाद इन्हीं कार्बन से ये तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन नीचे 1 ऑक्सीजन ऊपर। और इसके बाद इस तरह से इसको सेट करके देखते हैं, ये यहाँ पर CH3CHO एस्टल्डिहाइड का एक अणु ये बना और CH3CHO ये एक बन जाएगा, एक अणु ये बना और एक अणु ये बना। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना। तो CH3CHO एल्डिहाइड के कितने अणु बन गए, 2। तो ये जिंक और जल की उपस्थिति में ओजोनाइड का अपचयन करा देते हैं, तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से एथीन का ओजोनोलिसिस करा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, और ब्यूटीन का कराया तो क्या बना, एस्टल्डिहाइड बना। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने, 6 कार्बन लगे हुए। अब यहाँ पर जिन कार्बन से ये 2 एल्किल लगे, इधर 2 एल्किल लगे हैं, दोनों एल्किल, यहाँ एक में क्या था, एल्किल लगा था, एक H था, एल्डिहाइड बना। अब इसमें इस कार्बन से जिससे डबल बॉन्ड लगे हैं, दोनों एल्किल लगे, तो इसमें कीटोन बनेगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जब ओजोन से क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये द्विबंध टूट जाएगा, है ना। इस कार्बन से ये 2 CH3 लगे, इस कार्बन से भी 2 CH3 लगे हुए, और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में जो द्विबंध था, डबल बॉन्ड था, ये टूट गया। और इन्हीं कार्बन से एक ऑक्सीजन ये लगा और ये 2 ऑक्सीजन, जो कि ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे और ये एक सर्किल सा पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड का रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इतना पोर्शन CH3 ये CO, CH3 CO CH3, ये एक कीटोन ये बन जाएगा
और CH3 CO CH3 एक कीटोन ये बन जाएगा। तो ये कीटोन के 2 बन गए। तो CH3 CO CH3 किया है, ये 2 प्रोपेनोन, ये इसके 2 अणु बने और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस प्रकार से ओजोनोलिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ओजोनोलिसिस को हिंदी में कहेंगे ओजोनीकरण। ओजोनीकरण की क्रिया किसके होती है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। तो एल्कीन से क्रिया कराते हैं ओजोन की कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, वो टूट जाता है और उन्हीं कार्बन से तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ओजोनाइड बन जाता है। और ये ओजोनाइड का फिर जिंक और जल की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं। जैसा कि देखा तीनों में ये एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु प्राप्त होते हैं और जल का 1 अणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये ओजोनोलिसिस की प्रक्रिया होती है। और इसी के पश्चात ओजोनोलिसिस के बाद अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब यहाँ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मतलब कि एल्काइन बनना जिसमें कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंध होते हैं। तो ये क्या है, 2 कार्बन है, एथेन आइन है, तो क्या हो जाएगा एथाइन। और हाइड्रेशन मतलब कि इसकी क्रिया किससे कराएंगे, जल से। तो एल्काइन की क्रिया या एथाइन की क्रिया जल से 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रेशन कराते हैं। तो ये क्या बना, विनाइल एल्कोहल बन जाता है। मतलब यहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है और विनाइल एल्कोहल कहता है बनता है। विनाइल एल्कोहल का मतलब क्या होता है, विनाइल एल्कोहल, विनाइल शब्द कहाँ जुड़ता है, जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन से उसी कार्बन से कोई डबल बॉन्ड लगा हो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम विनाइल कहते हैं। और ये OH है तो एल्काइल एल्कोहल होता है। और फिर ये चलावयवीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ये विनाइल एल्कोहल एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और इसी के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइन होगा, 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा। हाइड्रेशन मतलब जल से क्रिया किसकी प्रेजेंस में, वैसे ही 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो ये देखें, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन से OH लगा है ना। तो ये वैसे ही जैसे ऊपर कंपाउंड बना वैसे ही ये भी बना। और इसके पश्चात इसका चलावयवीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन। 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा। तो ये एल्काइनों का हाइड्रेशन मतलब जल से क्रिया कराते हैं 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में 333 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस और इसके बाद ओजोनीकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं पड़ी, ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण क्या होता है और ओजोनीकरण के बाद हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस क्या होता है। ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण की प्रक्रिया ध्यान रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोनीकरण किसके साथ होती है, ध्यान रखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या डबल बॉन्ड वाले यौगिकों के साथ होती है। जो द्विबंध वाले कंपाउंड होते हैं तो उनमें ओजोन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन के बीच में द्विबंध होता है या डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और उन्हीं कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ओजोन के तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और फिर जल और जिंक की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन या अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है।
तो ये ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस के ऊपर या ओजोनीकरण के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। और इन ओजोनीकरण की ये प्रक्रियाओं में इन जितने भी रिएक्शन पढ़े इन सब में ये भी ध्यान देना है कि सभी में एल्डिहाइड या कीटोन्स के दो अणु प्राप्त होते हैं। ऐसी इसमें ये सेटिंग होती है, सभी में दो अणु प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके बाद ये एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की जो विधि है उसमें ओजोनोलिसिस और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसमें याद रखना है कि ये जो 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं एल्काइंस को, तो एल्डिहाइड या कीटोन्स प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।